तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है एंजियोटिक ग्रुप, और एंजियोटिक ग्रुप के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, एंजियोटिक ग्रुप का मेनली बेसिकली क्या काम है। एंजियोटिक ग्रुप की ऐसी रेमेडीज हैं जो सिर्फ ब्लड पे काम करती है, सेंग्युइन टेम्परामेंट पे काम करती हैं, बट सेंग्युइन टेम्परामेंट के साथ साथ वो अदर डिसऑर्डर्स में भी काम करती हैं। जहां पे रक्त संबंधी विकार हो, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, उन सभी में ए ग्रुप एंजियोटिक ग्रुप काम करता है। और ए ग्रुप की मेनली 3 रेमेडीज हैं, 3 रेमेडीज ए ग्रुप में है। पहली रेमेडीज का नाम है A1, दूसरी का नाम है A2 और तीसरी का नाम है A3। A1 बेसिकली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में A1 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो रेमेडीज होती हैं, पूरे चिकित्सा जगत के इतिहास में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियां हैं वो प्योर प्लांट बेस हैं, और वो फंक्शन, स्ट्रक्चर और सेल्स तीनों चीजों पे काम करती हैं। लेकिन उनको समझ के, सोच के, विचार करके, डायग्नोस प्रॉपर तरीके से करके देना होता है कि कौन सी मेडिसिन, कौन सा प्लांट किस डिजीज पे, किस डिसऑर्डर पे, किस फंक्शंस पे काम करता है और कैसे काम करता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एंजियोटिक एक ग्रुप है। उस ग्रुप का बेसिकली वो ग्रुप सिर्फ ब्लड के लिए ग्रुप है। वो सिर्फ ब्लड के संबंधित डिसऑर्डर्स पर ही काम करता है, रक्त संबंधी विकारों पर ही काम करता है, चाहे वो बीपी हाई हो, बीपी लो हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, तो उन सारी डिसऑर्डर्स में ये काम करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एंजियोटिक के बारे में। तो एंजियोटिक में ये मेन 3 रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी है A1, दूसरी A2 और तीसरी A3। A1 कहाँ काम करती है? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। भाई हार्ट के बाई साइड काम करती है। और आर्टरीज की रेमेडी बोला जाता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। क्योंकि अगर A1 को D4 में दे दिया जाएगा, फर्स्ट डाइल्यूशन में दे दिया जाएगा, तो ये सर्कुलेशन को बढ़ा देगी। अगर लाइटर डाइल्यूशन में दिया जाएगा तो वो घटा देगी। फ्रेंड्स, यही चीज आप लोगों के लिए समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन को किस डाइल्यूशन में देने से वो क्या उसका एक्शन होता है। ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। A2 वेन्स पर काम करती है और राइट साइड ऑफ हार्ट। वहां पर A2 काम करती है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये हार्ट मैंने आपको दिखाया है। तो A1 राइट साइड ऑफ द हार्ट काम करती है। A1 आर्टरीज पर काम करती है, जो ये रेड कलर के इस साइड में, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। यहां पर A1 बहुत जबरदस्त काम करती है। और जो नीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है और हार्ट से ही यहाँ पे चला जाता है, फिर यहाँ प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजन मिलता है, फिर पूरी बॉडी में ट्रेवल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, A1 कहाँ काम करती है? A1 आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। A1 इस साइड में काम करेगी, यहां पर। और A2 कहाँ काम करती है? इस एरियाज पे काम करती है, यहां पर। तो फ्रेंड्स, A1
आर्टरीज के फंक्शंस पे काम करती है, स्ट्रक्चर्स पे काम करती है। भाई अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है, बीपी किसी का हाई है, तो A1 को लाइटर डाइल्यूशन में देंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इट मींस के 100 ml में एक ड्रॉप या ना डाल करके भी 1 लीटर में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल के वो पेशेंट को 20 ड्रॉप देंगे तो इंस्टेंट बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन को अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने का काम करेगा। अगर किसी का बीपी लो है, आपके पास बीपी लो का पेशेंट आ रहा है, उसको A1 आप डायरेक्ट ऑन टंग डाल देंगे, A1 डायरेक्ट ऑन टंग डाल देंगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करेगा, वो भी D4 में या D3 में। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो ब्लड प्रेशर लो था वो बढ़ जाएगा और बीपी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट देने के बाद, ये बेसिकली एक वो ट्रीटमेंट है कि जो आप इंस्टेंट रिलीफ ले सकते हैं। अगर परमानेंटली क्योर करना है तो आपको उसका रीजन पता करना पड़ेगा कि इसको बीपी लो क्यों हो रहा है या बीपी हाई क्यों हो रहा है, किडनी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है या अदर और रीजंस हैं उसके, या बीपी हाई क्यों हो रहा है। जब तक वो रीजन का पता नहीं करके आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते हैं। जैसे अदर पैथीज में चल रहा है कि दवाई खाते रहो, बीपी हाई हो तो दवाई खा लो, बीपी हाई हो तो दवाई खा लो, रोजाना खानी पड़ेगी जी, जीवन भर खानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थोड़ा सा डिफरेंट है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रीजन का और सिस्टम का ट्रीटमेंट करती है, वो सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है और रीजंस को खत्म करने का काम करती है। वैसे ही जैसे ब्लड के अंदर आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दोनों पर काम कर रही हैं मेडिसिन। इसके अलावा A3 कंप्लीट नर्वस सिस्टम पर काम करती है, कंप्लीट नर्वस सिस्टम पर काम करती है, एनीमिया में काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है, क्लोटिंग को खत्म करने का काम करती है A3। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भाई A1 क्या कर रही है, इसके बारे में डीपली हम बात करेंगे, A2 के बारे में डीपली हम बात करेंगे, A3 के बारे में डीपली हम बात करेंगे। अलग अलग आपको वीडियोस मिलेंगी। और ब्लड से रिलेटेड मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ब्लड से रिलेटेड आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं, बीई, जो बेसिकली प्लेटलेट्स पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। बीई जितना भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, बीई को आप समझ के अगर डाइल्यूशंस बना के तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत मिरेकल मिनटों और सेकंडों में रिजल्ट मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कल दोबारा फिर हम बात करेंगे A1 के बारे में डीपली, कि A1 कैसे काम करता है, A1 के अंदर क्या प्लांट है, किस डाइल्यूशन में आप उसको देके बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, किस डिसऑर्डर्स में देके बेटर रिजल्ट ले सकते हैं।